चलिए दोस्तों, यूपी टेट 2021 का जो पेपर लीक हो गया है उसका ये सॉल्यूशन है, आपको आंसर की दी जा रही है। बड़ी दुख की बात है, पेपर अच्छा आया था। अगर पढ़ लेते तो वो भी पास हो जाते जिन्होंने ये पेपर लीक कराया है, और जिन्होंने लीक किया है, जिनके लिए चाहिए था, वो भी आराम से पास हो सकते थे थोड़ा पढ़ के। बहुत ही इजी पेपर था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सीडीपी का। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो थार्नडाइक द्वारा जो नियम दिए गए हैं आपके तीन, आपके क्या हैं, तीन उनके थार्नडाइक के मुख्य नियम हैं और 5 क्या हैं, गौण नियम हैं। जिनमें से तीन मुख्य नियम में से कौन कौन से? अभ्यास का नियम थार्नडाइक का है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है। लेकिन इनमें से कौन सा नियम नहीं है उनका? तो ये जो अभिवृत्ति का नियम है ये थॉर्नडाइक का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोहलर तथा कोप्पा के अनुसार, कोहलर तथा कोप्पा के अनुसार सीखना होता है अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा और अभ्यास द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सूझ द्वारा। ये कोहलर और कोप्पा को क्या है, गेस्टार्टवादी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन हैं? अब आप लोग बताएंगे कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन हैं। तो देखिए, जहाँ भी सामाजिक आ जाए वहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वाइगोस्की। ये वाइगोस्की क्या हैं, सामाजिक निर्माणवाद के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? संचय होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना और अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो विकास की अवस्था आपकी कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 4। ये नहीं है, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। संचय होना, ज्ञान को संचय करना, विकास को संचय करना, ये है। दिशात्मक भी होता है, विशिष्ट होता है, यानी विशेष विकास भी होता है। तो आइए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हर बार आता है, आप सेट भी लगाते होंगे तो उसमें भी मिल जाता होगा। तो कौन है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, डाल्टन, जिन्होंने बुद्धि का पहला परीक्षण किया है। और भाटिया बैटरी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का आपको न्यूनतम स्तर बताना है। तो न्यूनतम स्तर कौन सा है? सबसे पहले क्या होगा आपको? सबसे पहले होगा आपका ज्ञान, फिर ज्ञान के बाद क्या आएगा आपको, बोध, यानी समझ होगी। फिर समझ के बाद क्या करोगे आप लोग, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के बाद क्या होगा आपका? अनुप्रयोग के बाद होगा आपका क्या, मूल्यांकन। तो इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, न्यूनतम स्तर क्या हो जाएगा आपका, ज्ञान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है, यानी सूक्ष्म शिक्षण का जो अंतिम सोपान है आपका क्या है? तो प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण में आप लोगों ने देखा होगा पहले क्या होती है, पहले आप लोग प्रस्तावना करते हैं, प्रस्तावना के बाद आप लोग क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं, शिक्षण के बाद प्रतिपुष्टि होती है, फिर क्या होता है, पुनः योजना बनाते हैं आप लोग, पुनः योजना बनाने के बाद पुनः शिक्षण करते हैं, फिर पुनः शिक्षण के बाद क्या करते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि करते हैं। तो ये आपका 3 हो जाएगा इसमें आंसर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, विचार प्रवाह। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? बताएंगे, जॉन डीवी, ऑसबॉर्न, हार्लॉक, आशुबेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो बताएंगे, CD मॉर्गन, HA मुरे, या 1 व 2 दोनों, या JL मुरोनो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, 3 हो जाएगा, CD मॉर्गन, HA मुरे। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे।
सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन कहलाती है। 12वां क्वेश्चन करेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उद्दीपक अनुक्रिया यानी SR बॉन्ड, ये क्या है? SR बॉन्ड किसने दिया था? सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो व्यक्तिगत कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, वातावरण संबंधी कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं, सामाजिक कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी। देखेंगे, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? अब बुद्धि का सिद्धांत पूछा है आपसे, तो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने आपको क्या दिया था? बुद्धि का सिद्धांत दिया था। चलिए 15वां क्वेश्चन देखेंगे, स्पीयरमैन ने दिया था। तो स्पीयरमैन ने क्या दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा स्पीयरमैन ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। द्विकारक भी दिया था और बाद में त्रिकारक भी इन्होंने ही दिया था। चलिए तो 16वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किलपैट्रिक से, रूसो से, मोंटेसरी से, फ्रोवेल से। तो आप लोग देखेंगे फ्रोवेल क्या है? फ्रोवेल किंडरगार्टन है, ये खेल विधि के जनक माने जाते हैं। मोंटेसरी विधि के माने जाते हैं। रूसो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए माने जाते हैं। और किलपैट्रिक क्या है? प्रोजेक्ट विधि से संबंधित हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन आप लोग करेंगे, पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो पूर्व अधिगम से संबंधित क्या है? आप लोगों ने लेसन प्लान बनाए होंगे बीएड में, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लेसन प्लान बनाए होंगे और आपको पता है कि पूर्व अधिगम से क्या संबंधित है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में जो हम लोग प्रश्न पूछते हैं उसे क्या करते हैं हम? पहले का अधिगम जो हमने पहले सीखा होता है उसी से नए अधिगम को जोड़ के हम क्या करते हैं? प्रस्तावना में प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद आएंगे कि गलत वाक्य को चुनें। अच्छा छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। छात्र को नियंत्रित वातावरण में नहीं अच्छे से सीख सकते हैं, बार बार उनको टोका जाए, ये मत करो वो मत करो, तो कैसे सीख पाएंगे? उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने में सहायक होते हैं। ये आपका रिपीट है। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे, दिया है आपको, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो आप लोग अच्छे से बताएंगे, हर छात्र को ये रटा होता है तो सभी लोगों ने आराम से कर लिया होगा। पेपर बहुत ही सरल आया था। तो क्या है इसमें? 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था जो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20वां क्वेश्चन, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, मूल्यांकन कार्य सम्मिलित है, उपचारात्मक कार्य भी सम्मिलित है, निदानात्मक कार्य भी सम्मिलित है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एक अधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल दिया जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी है। क्या है? उपर्युक्त सभी है। भाषा रूपांतर सिद्धांत दिया था। अब आप लोग बताएंगे भाषा रूपांतर सिद्धांत किसने दिया था? वर्नस्टीन ने, चॉम्स्की ने, फिल्मर ने, स्किनर ने। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की ने भाषा रूपांतर सिद्धांत दिया था। और भाषा सापेक्ष का सिद्धांत भी किसने दिया था? ये भी चॉम्स्की ने दिया था। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? मोसोमॉर्फिक, एंटागोनिस्टिक, एक्टाटोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तो ये सभी इसमें से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये शारीरिक विकास से संबंधित हैं आपके।
निम्न में से अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करना है। आवश्यकता, अंतर्बोध, प्रोत्साहन, ये आपको अभिप्रेरणा के तीनों घटक बताए हुए हैं। तो आप लोग इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्न में से अभिप्रेरणा के घटक हैं, सभी हैं। सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज़ की, फिर उसके लिए आपका पहले क्या होता है, आवश्यकता पड़ेगी किसी चीज़ की, उसका अंतर्बोध होगा, फिर क्या होगा, प्रोत्साहन होगा, और जब उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अब देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन हैं। बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। मनोविज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है, तो आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं, क्लास में भी आपको बताया गया है, क्या है, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो स्किनर द्वारा अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारण अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये त्रुटियों के माध्यम से सीखना इस किसका है भैया, थॉर्नडाइक का। किसका, थॉर्नडाइक का। ये तीन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ये, त्रुटियों को, तत्परता का, प्रभाव का। 27वां क्वेश्चन है आपका, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा सही आंसर। बताएंगे 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो आप लोग अच्छे से बताएंगे। तो देखिए ब्लूम के जो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ब्लूम में सबसे पहले हो जाएगा आपका ज्ञान यानी नॉलेज, फिर क्या हो जाएगा, अवबोध यानी समझ, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा ब्लूम के में, विश्लेषण, फिर इसके बाद आता है संश्लेषण। तो ये तीनों तो आपके ब्लूम से संबंधित हैं, लेकिन चरित्र निर्माण किससे संबंधित नहीं है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, शिक्षण का स्तर नहीं है, आप लोग बताएंगे कौन सा स्तर नहीं है। तो देखिए स्मृति स्तर, ये शिक्षण का स्तर है। स्मृति स्तर किसने दिया है, हर्बर्ट ने। स्मृति स्तर किसने दिया है, हर्बर्ट ने। और अवबोध यानी बोध, ये किसने दिया है, मॉरिसन ने। किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। और प्रत्यावर्ती, जिसे आप क्या कहते हैं, चिंतन स्तर, क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती को चिंतन स्तर कहते हैं, मॉरिस पी हंट। किसने दिया है, मॉरिस पी हंट ने दिया है। तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिप्रेरणा का स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। चलिए 30वां क्वेश्चन है, सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग धुआंधार, आप लोगों को बहुत अच्छे से पेपर किया था, लेकिन कुछ कमबख्तों की वजह से सभी लोगों को झेलना पड़ा है। विकास के मनोसांघिक सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, आप लोग बताएंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या किया है, अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, स्किनर, हॉरलॉक। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरिक एरिक्सन ने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हिंदी। हिंदी में आपका पहला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, बौना का तत्सम क्या है। तो आप लोगों ने आराम से, सभी लोगों के कमेंट आए थे और सभी लोग बता रहे थे कि अच्छा पेपर आया था। तो बौना का क्या हो जाएगा, आपका वामन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वामन। कहते नहीं है वामन बौमन तारा। धूमकेतु का पर्यायवाची है, आप लोग बताएंगे कि धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। सभी लोगों ने अच्छे से पेपर दिया था, सभी लोगों ने किया भी है, तो जल्दी से बताएंगे धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। क्या है धूमकेतु का, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो डायरेक्ट अपन लोग क्या करेंगे, उत्तर देखेंगे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन से मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो कौन दे रहा है, आंसर हो जाएगा आपका कौन दे रहा है, विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग।
34वां क्वेश्चन है, कफन कहानी के लेखक कौन है? बहुत अच्छे से पढ़ा है। कफन के कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजेंद्र यादव। तो आप लोग जानते हैं प्रेमचंद कफन के हैं, गोदान के हैं। ये किसके हैं? गोदान के हैं। नमक का दरोगा किसकी है? प्रेमचंद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 35, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है, बताइए रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या विरोधाभास है? तो इसका आप लोगों को अलंकार बताना है। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए है, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36वां क्वेश्चन है आपका, उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य? आप लोगों को सेट में भी ये कई बार आ चुका है। उससे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो कौन सा है? भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? देखिए संबंध बोधक हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? संबंध बोधक हो नहीं सकता, समुच्चय बोधक हो नहीं सकता क्योंकि समुच्चय कहीं लगा नहीं है, विस्मयादि बोधक हो नहीं सकता। तो क्या है? क्रिया विशेषण, क्योंकि धीरे धीरे क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय से गंगा निकलती है, निम्न में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, जब हिमालय से गंगा निकलती है तो क्या हो रहा है? हिमालय से गंगा निकल रही है, यानी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक है, कृंदक है, सकर्मक है या संयुक्त क्रिया है? तो आप लोग बताएंगे कौन सी क्रिया है। वह खेल रहा है यानी वह काम कर रहा है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 40वां क्वेश्चन देखेंगे। चमचमाट चंचल नयन बिच घुंघटन पर छीन, मनहु सुर सरिता विमल जल, उदात युगमीन। तो कौन सा अलंकार है आप लोगों को बताना है? उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास, यमक। आपको क्लास में बता दिया गया है, जहाँ पे मनु, जनु, जानो, जानहु में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें क्या दिया है? मनुहु दिया है, तो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? मोहन राकेश, नरेश मेहता, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती। तो किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। चलिए 42वां क्वेश्चन देखेंगे। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो बा का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोगों को अच्छे से बता दिया। अकुआ विसर्जनिया नाम कंठा, ये सभी आपको बता दिए गए हैं। वर्षो क्या है? दंतोष्ठ, वर्वो वर्षो दंतोष्ठ। तो वह किससे बोला जाता है? दंत और ओष्ठ बोला जाता है। पहला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अग्नि का विशेषण क्या है? अग्नि का आपको विशेषण बताना है, तो क्या हो जाएगा अग्नि का विशेषण? अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44वां। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब में आप लोग बताएंगे तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तेजाब में कोई भाव तो होता नहीं, तेजाब हमें स्पष्ट दिखती है, तो भाववाचक तो हो नहीं सकता है। तेजाब एक लिक्विड है, तो क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो नाव कहाँ तैरती है? जल में तैरती है। में या पर आ जाए वहाँ क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुखी पिया को जो मैं ना देखूं, कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? किसकी हैं? अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा के लेखक कौन से हैं? तुलसीदास, कम्मल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
शिवराज सिंह बेचैन। आप लोगों को आंसर देना है इसमें कौन है। तो क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका आंसर, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, ये सेट पेपर में भी आपके है जो आप लोगों ने लगाए थे 11 से 19 तक के। धुन लग जाना ये नहीं है, धुन लग जाना नहीं है। विस्तृत अनुभव होना ये भी नहीं है। पीड़ा छुड़ाना ये भी नहीं है। क्या है, अच्छी बातें कहकर बहकाना। बताएंगे, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो मैंने बताया है आपको कि नहाकर खाना खाया, वो नहाकर ऑफिस गया, तो इसमें क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया, यानी क्रिया करके चला गया, आगे बढ़ गया। फूले कास सकल मही हाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको मैंने अभी पहले भी बताया था, जहाँ मनु मानो जनु जानो हो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 57वां करेंगे। घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद हैं। तो घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद हैं, ये आपके किसके हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के भेद हो जाएंगे। अगर पहाड़, देखिए घर में किसी का घर कहता है कि ये किसका निवास है, ये दुबे जी का निवास है, या किसी का भी घर का नाम बताता है, या कोई जैसे व्हाइट हाउस हो गया, तो ये घर है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन घर है तो घर किसी का भी हो सकता है। पहाड़ है, कोई भी पहाड़ हो सकता है, हिमाचल पर्वत हो सकता है, नंदा देवी हो सकता है, माउंट एवरेस्ट हो सकता है, कंचनजंगा हो सकता है, एंडीज हो सकता है। ऐसे ही नदी, कोई भी नदी हो सकती है, अमेजन हो सकती है, नदी हो सकती है, नील नदी हो सकती है, गंगा नदी हो सकती है। अगर गंगा नदी का अगर नाम बता दिया जाए कि गंगा नदी, तो उसमें भाव जाति वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ नदी दिया है, पहाड़ दिया है, घर दिया है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। तो कुछ और कोई क्या होता है, कुछ और कोई ये क्या होते हैं, अनिश्चितवाचक क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। तो निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार की शिक्षण में होता है, आप लोग बताएंगे। व्याकरण शिक्षण में, खेल शिक्षण में, कंप्यूटर शिक्षण में, गद्य लेखन शिक्षण में। तो क्या होता है, व्याकरण शिक्षण में होता है निगमन प्रणाली। निगमन प्रणाली में होता क्या है, निगमन प्रणाली में होता क्या है, सबसे पहले आपको बताए जाते हैं रूल, रूल के बाद आपको दिया जाता है क्या, एग्जाम्पल। और आगमन में क्या होता है, आगमन में इसका जस्ट उल्टा होता है, पहले आपको उदाहरण दिया जाएगा, फिर उसका नियम बता दिया जाएगा। आपका तत्सम क्या है। तो आपका तत्सम आप लोग बताएंगे कि आपका तत्सम क्या है, निज, अपनापन, आत्मा या आत्मजा। तो आपका तत्सम क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए आप लोग इंग्लिश, पहला क्वेश्चन आपको दिया है इंग्लिश का, चूज एन कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको कंजक्शन बताना है। स्ट्राइक द आयरन इट इज हॉट, स्ट्राइक द आयरन इट इज हॉट। पहला ऑप्शन है एज, व्हाइल, अनलेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले आपका इसमें हो जाएगा आपका क्या, व्हाइल। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसेज वॉइस फॉर द सेंटेंस प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। तो इसमें क्या होगा, वन शुड सिट डाउन, ये होगा नहीं। आई आस्क्ड हिम सिट, ये भी नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट, मैंने बताया जहाँ प्लीज लगा हो, प्लीज लगा हो तो बाई की जगह पे क्या आ जाता है, टू आ जाता है। इसकी जगह पे क्या आ जाता है, ये टू आ जाता है नीचे वाला। यू आर आस्क्ड रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। बताना, ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क इज होलसम फूड, एंड ब्रेड एंड मिल्क आर होल
फूड, ब्रेड एंड मिल्क विल बी होल सम फूड। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि करेक्ट क्या है। तो देखिए, जब दो नाउन होते हैं और दोनों नाउन क्या होते हैं कि एक दूसरे से एंड से क्या होते हैं, और से जुड़े होते हैं, तो क्या होता है उसमें उसमें हो जाता है आपका, उसमें जो भी ये जो क्रिया आती है उसमें सिंगुलर आती है, क्योंकि किसी भी कंजक्शन से एंड से जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर ही वर्ब आती है वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पोएम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैग। तो फ्लैग का क्या होता है, ड्रॉप ऑफ रेन भी होता है, स्मॉल थिंग्स भी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट। चलिए 65वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दिया है डीप एंड कीप आर। डीप एंड कीप आर यानी कौन से शब्द हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, रिदम वर्ड है। 66वां क्वेश्चन करेंगे, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। ये आपके बीएड में ये सब्जेक्ट भी था आईटीसी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या, आईटीसी। चलिए 67वां क्वेश्चन करेंगे, द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज इन में कौन सा टेंस है, आपको बताना है कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है आपको, विल भी दिया है, और विल दिया है तो किस में होगा, फ्यूचर में होगा। इसके बाद बी भी दिया है तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी लिव इज अ लोकेलिटी ऑफ हर लाइकिंग। रवि डज नॉट लाइक दैट weird man. He read what he likes. रमेश इज अ मैन ऑफ रिव्यूज बॉडी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें आपका रमेश इज मैन ऑफ रिव्यूज बॉडी ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दो क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज होता है उसका एक सहायक क्लॉज होता है। तो इसमें आप लोग बताएंगे ये भी नहीं होगा, इसमें वॉट लगा है तो ये भी नहीं होगा, और ये भी एक ही क्लॉज है, सिंपल सा पूरा ही एक क्लॉज है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, रवि डिड नॉट लाइक दैट बिहेवियर्ड मैन। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल usually teach their student in the direct method, the grammatical translation method, the bilingual method, the structure method। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, डायरेक्ट मेथड। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। तो इसका आपका आंसर बताना है, आपको क्या होगा, आप लोग बताएंगे द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रेनबो, ब्यूटीफुल या रेनबो सून फेडेड अवे, द ब्यूटीफुल रेनवे। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल रेनबो। 71वां क्वेश्चन देखेंगे, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं। रघु इज वन आइड मैन। तो देखिए वन, इसको क्या लिखते हैं आप लोग, ऐसे लिखते हैं, जब इसकी आप लोग उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं, वन करते हैं। और ये वा क्या है आपका, वा क्या है आपका, ये वा क्या है आपका, व्यंजन है। तो व्यंजन के पहले क्या आता है, वन। वैसे भी इसको स्वर माना जाता है, लेकिन इसमें व्यंजन है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा, क्योंकि किसी भी कंसोनेंट के सामने क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। और जितने भी अगर आपके वोवल्स आते हैं या स्वर आते हैं तो उनके सामने क्या करते हैं, एन का
यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन प्लूरल, तो इसमें प्लूरल कौन है आपका आपको बताना है। तो देखिए चाइल्ड क्या है, प्लूरल नहीं है, सेक्शन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, क्या होता है कैटल, ये प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, ये दोनों में यूज होता है। ये प्लूरल में हमेशा प्लूरल ही में यूज होता है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इन प्लूरल, इसमें भी आपको प्लूरल छांटना है। इकोनॉमिक्स न्यूज नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, टेनिस नहीं है, क्राइसिस नहीं है, इसमें प्लूरल क्या हो जाएगा, ये इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ये सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। अब 74 क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो आपको पैसिव वॉइस बताना है कि कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं। देखिए पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि बाई की बात क्या हो, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ना सब्जेक्ट तो है पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बाई की बात नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे बाई हिम एस्टरडे यहाँ पे है, इट इज़ एंड से जुड़ा है, ये नहीं है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन बताना है। क्या दिया है, नाइदर ही इज सॉरी, तो नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, व्हाट ऑल्सो, तो इसके साथ क्या हो जाएगा आपका, नॉर हो जाएगा। चलिए 76 करेंगे। एट द राइट सफिक्स टू पर्सनलाइज द वर्ड डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को क्या लिखते हैं आप लोग, डिक्शनरी को आप लिखते क्या हो, DICTIONAR, और ये बाई हटा के क्या करते हैं, IES जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, IES जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, डिक्शनरीज। ये पैसेज है आपका। द गंगा इज सिंबल ऑफ, तो द गंगा इज सिंबल ऑफ क्या है, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। 78 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द थिंग्स लव बाई द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसिव, द स्नो कवर्ड पीक, द डीप वैली ऑफ हिमालय, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, पहला ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विच एप्रिसाइड प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू योर एग्जाम रिजल्ट, तो देखिए क्या लिखा है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, तो क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा है, तो इसमें क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑन योर रिजल्ट, यानी आपके रिजल्ट पर। फिल इन द ब्लैंक, इसमें भी आपको क्या आर्टिकल लगाना है, तो एस्टरडे क्या लिखते हो आप, यूरोपियन, क्या करते हो, यूरोपियन, तो देखिए क्या होता है, पहला उच्चारण किससे हो रहा है आपका, या, और या क्या है आपका व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले क्या लगाते हो आप, व्यंजन के पहले क्या लगाते हो आप, मैंने आपको बताया कि व्यंजन के पहले ए लगाते हैं, और जो स्वर होते हैं या उच्चारण स्थान के बाद जब स्वर निकले मुंह से तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। 81 क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक, इसमें भी आपको आर्टिकल बताना है। तो गंगा इज सीक्रेट रिवर, तो क्या हो जाएगा इसमें, द गंगा इज आ सीक्रेट रिवर। 82 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन, वॉक कुकली यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो यहाँ पे नॉट लगा है, नॉट लगा है तो ये लिस्ट भी नहीं आएगा, ये नॉर भी नहीं आएगा, और एंड आ ही नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, इज, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 देखेंगे। इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है। राजधानी एक्सप्रेस इज कंसीडर एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, देखिए क्या सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें दा तो पहले ही आएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या आएगा, इससे पहले दा आएगा, और राजधानी है तो इससे पहले भी दा आएगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, दा और दा हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड? प्रॉपर, पोलिट, मॉर्टल, मूवेबल। तो क्या हो जाएगा इसमें? आई एम इम हो जाएगा। इम्प्रॉपर, इम्पॉलिट, इमूवेबल और इमूवेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा बताना है आपको। इसमें से क्या होगा? गोल्ड क्या है? गोल्ड क्या है आपका? मटेरियल नाउन है। क्राउड यानी भीड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जिसे आप क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। और ये टी, ये चाय है, यानी व्यक्तिवाचक या किसी टी, ये भी जातिवाचक संज्ञा। टी कई प्रकार की होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमैनिटी। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको मैक्सिमम का प्लूरल बताना है। तो इसका क्या हो जाता है? यू एम, ये यू एम हटकर क्या होता है? ए लग जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैक्सिमा। अब आपको मेमेंटो में प्रीफिक्स यानी प्रत्यय जोड़ना है। तो क्या जोड़ेंगे आप इसमें? मोमेंटोज। पहली बात तो देखिए, जैसे फोटोज क्या होता है? फोटोज, तो एस जुड़ता है। तो इसमें भी एस जुड़ेगा, लेकिन एस नहीं दिया है। तो क्या जुड़ता है? या तो एस या ई एस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द जरीना। तो जरीना का आपको जेंडर बताना है कि कौन सा जेंडर है। तो जरीना क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा। अब देखिए प्रीपोजिशन आपको बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन होगी। द कूली क्राइड एट सूटकेस हिज हीड। हिज हेड, हेड यानी सिर पर रखा है। क्या रखा है? कूली सूटकेस अपने सिर पर रखा है। किस पर? सिर पर, यानी जो किसी के ऊपर रखा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑन। ये क्या हो जाएगा? ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। अब इसमें भी आपको प्लूरल बताना है। तो इसका आप प्लूरल बताएंगे कि प्लूरल इसमें से कौन सा प्लूरल है। तो ऑक्सिस, ऑक्सिस का प्लूरल क्या होता है आपका? OASES होता है। और रेडियस का क्या होता है? RADII होता है। और स्टेडियम का क्या होता है? स्टेडियम, या एम एस लगा देते हैं। ये पहला है, यह बात है, इसमें भी एस लगता है। तो ये क्या है? प्लूरल है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होता है? एल्यूमनी प्लूरल है। चलिए संस्कृत का देखेंगे। व्याकरण शिक्षक की मुख्य विधि है। तो व्याकरण शिक्षक की निगमन है, आगमन है, या आगमन और निगमन दोनों हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या है। तो दोनों विधियां हैं, आगमन भी है और निगमन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62। कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो दंड देकर, सूचना देकर, याद करने हेतु कहकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है। मातृभाषा सीखने का कौन सा क्रम है? तो मातृभाषा सीखने में सबसे पहले आप तो सुनेंगे, सुनना सीखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, फिर उसे पढ़ना सीखेंगे, फिर क्या करेंगे? लिखना सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देवता शब्द है। देखिए देवता आपको लग रहा होगा कि पुल्लिंग है, लेकिन क्या है? देवता स्त्रीलिंग है। 53 को संस्कृत में क्या लिखा जाता है? 53 को संस्कृत में क्या लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका आंसर होगा। चलिए 66 देखेंगे। पाठ्य पुस्तक प्रायः अपूर्ण छात्र के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्रोनबैक की है। डंडम्बय प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? तो बताएंगे किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है। व्याकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। काव्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, लेखन शिक्षण, तो क्या है? काव्य शिक्षण के लिए उपयुक्त है। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। भाषण क्या है? भाषण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर।
देखिए कुट्टिम शब्द का अर्थ है, कुट्टिम शब्द का अर्थ है कूटना। देखिए लिखा है 55 को संस्कृत में क्या लिखा जाता है, पंच पचासन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद देखेंगे 71। देखिए निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास विरचित नहीं है, यानी कौन सी कवि कालिदास की नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कौन सी नहीं है कालिदास की। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, उरुभंडम कालिदास की कृति नहीं है। श्री शब्द में प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, क्या है, श्री पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अहम शिशु पश्चिमी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने पर रूप प्राप्त होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला चला जाएगा ए के साथ। चलिए 74 करेंगे। पैणा मुख पिछलाती में पैणा कारक है, तो इसमें आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक है। तो आप लोग आराम से बता देंगे, पेपर काफ़ी अच्छा ही आया था, सभी लोगों का हो जाता, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सभी लोगों को भोगना पड़ रहा है। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारण या करण कारक। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करण कारक। धैर्य को बनाए रखिएगा, अब की बार और अच्छा करके आएंगे। अभी इतना अच्छा करके आएंगे, अब की बार बनाइएगा टारगेट की अब की बार और अच्छा करके आएंगे। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ है, आप लोग अच्छे से जानते हैं अनुस्वार का कहाँ से होता है, नासिका से। चलिए 76 बताइए। सारिंद प्लस जय का संधिकृत रूप है, तो आपको इसका संधिकृत रूप तो बताना है, तो क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा आपका ए के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उप किश्रम में समास होगा, उप किश्रम में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, केवल समास, द्वंद्व समास या अविभाव समास। तो उप कृष्ण में क्या हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा उपसर्ग है, तो निम्न में से कौन सा उपसर्ग है, दुस नहीं है, दूर नहीं है, दुरा नहीं है, क्या है दुर है। अव्यय शब्द नहीं है, कदा, पुरा, साय, नृप, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, नृप अव्यय नहीं है। सत्कृत्य के रचनाकार कौन है, आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, भ्रातहरि हैं। 13 को संस्कृत में कहेंगे, तो 13 को संस्कृत में क्या कहेंगे, त्रियोदशः, क्या कहेंगे त्रियोदश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए, तो हम डायरेक्ट उत्तर ही देंगे। कोयल को संस्कृत कौन सा को, इसके बाद लिख करेंगे 82। दिलीप कास्य सेवाम अरोथ, तो इसमें बताना है आपको क्या होगा इसका, आप लोग आराम से बताएंगे। ऑप्शन नंबर कौन के साथ जाएंगे, नदिन्यः। चलिए 83 करेंगे। राजा गा प्रतिदिनम कुत्र अनंत, क्या हो जाएगा इसमें आपका राजा गा प्रतिदिनत, तो क्या हो जाएगा वनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वनम। चलिए 84 क्वेश्चन करेंगे। दिवस शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, अब दिवस में होगा, तो दिवस में क्या होगा दिव, क्या होगा दिव सेसु होगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी चौथा। तो बताइए नदी शब्द के प्रथमा
विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन है? आप लोग बताएंगे कौन है। नदी में प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त शब्द का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देखिए जनमद यानी जन्म है, जनक है, तात है, तो क्या हो जाएगा? पितव्य। क्या हो जाएगा? ये पितव्य नहीं है। क्या नहीं है? पितव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आंसर। चलिए 87 करेंगे। कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कोयल को संस्कृत में पिकाह कहते हैं। अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द है, तो अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका? कर शाखा हो जाएगा। व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे हम क्या कह सकते हैं? पाठशाला पद्धति भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलें। निम्न में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है? तो कौन सा वाणी का रूप नहीं है? तो इसमें देखेंगे आपका वाणी का रूप कौन सा नहीं है। तो इसमें उत्तमा क्या है? वाणी का रूप नहीं है। चलिए इसके बाद मैथ देखेंगे। मैथ भी काफ़ी सरल ही आई थी, यानी कुल मिला के सारे विद्यार्थियों ने अच्छा किया है, लेकिन कुछ चोरों की वजह से जो हम लोगों ने दिक्कतें उठाई हैं उनका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग मैथ देखेंगे। देखिए यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 दिन में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो देख लेंगे। देखिए 15 मैन कितने दिन में करते हैं? 48 दिन में करते हैं। तो कितने आदमी यानी मैन 30 घंटे काम करके करेंगे? तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 2 से 48 को काट दीजिए तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका? 24 दूनी 48। तो कितने दिन में कर देंगे? 24 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 324 x 342 11 से विभाज्य हो। अब देखिए 11 की विभाज्यता का नियम क्या है कि जो आपके, जैसे मैं यहाँ पे आपकी संख्या लिख दूँ 2 3 3 2 4, ये आपका x है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, ये है। तो हमें अल्टरनेट जोड़ना है, यानी एक छोड़ के एक जोड़ना है। तो देखिए 3 और 4 7, 7 3 10, 10 और 3 10 2 12, 3 3 6 4 10 2 12, ये क्या हो गया आपका? 12 हो गया। और यहाँ क्या है? 2x और 4 6, यानी 6 + x। तो हमें क्या करना है कि दोनों संख्या का जो हम घटाते हैं उसके बाद क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आना चाहिए। तो ये 6 है, यहाँ पे 12 है, तो हमें 12 बनाने के लिए यहाँ 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो हमें इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए ये आपका एक वृत्त है, मैं आपको वृत्त बता दूं। देखिए ये आपका एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर आपने बनाया है क्या? ये बिल्कुल जोड़ के बनाना है इसको। देखिए मैं जोड़ के बना देता हूँ बिल्कुल। देखिए ये अधिकतम बना लिया है आपने इसके वृत्त के अंदर क्या? वर्ग। अब इसके बाद उसने आपसे कहा है कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए जो वृत्त के अंदर से आप क्या करेंगे, ये जो आप विकर्ण खींचेंगे, ये विकर्ण, ये क्या होगा? ये वृत्त की व्यास के बराबर होगा, यानी 2r बराबर ये क्या है? वर्ग।
तो वर्ग का क्या होता है, ए अंडर रूट 2 होता है। क्या होता है, ए अंडर रूट 2 होता है। तो इसकी जब त्रिज्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, ए अपॉन रूट 2 आ जाएगा। यानी जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम, ए के साथ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अच्छी मेहनत करना है। देखिए, मेहनत बार बार नहीं करनी है, एक ही बार करनी है। और ऐसी मेहनत करेंगे कि अब की बार कितना भी कठिन पेपर आए हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। कोई हमें रोकने वाला नहीं है, हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 102.7 को P/Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q है। अब देखिए, 1/7 को आपको क्या करना है, 0.2। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 7 जगह कितने आ जाएगा, बटे में क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो P/Q की फॉर्म में है, क्या है, P/ किसकी, Q की फॉर्म में। तो Q बराबर क्या होगा आपका, 10। यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दिया है कि 600 रुपया साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा। अब देखिए, उसने कहा कि ब्याज की दर यदि 2 बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, 24 दूनी 48। पहले इसको क्या मिल रहा है, पहले 720 में से आप माइनस कर देंगे, 720 में से 600 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 120 बचेगा। और 120 ये 4 साल में मिल रहा है, 4 दूनी 8। तो 8% का मान कितना है, 120 है, से निकाल लेंगे आप। तो इसमें क्या करेंगे, फिर जो आपका ब्याज आएगा 4 वर्ष का, यानी दो बढ़ाने पर तो क्या आ जाएगा, 48 और आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 48 में और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 768। ये हो जाएगा आपका आंसर। काफ़ी सरल क्वेश्चन आए थे। बताइए, निम्न में से कौन सही नहीं है। 2 पूर्णांकों का योग 1 पूर्णांक होता है। 2 परिमेय संख्याओं का योग 1 परिमेय संख्या होती है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग 1 अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग 1 परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्याओं का योग 1 अपरिमेय संख्या होती है। चलिए, इसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या होगी। देखिए, कोई संख्या मान ली हमने x है, ये क्या है, अपने 20% से क्या है, 60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। इस 60 अधिक है। अब इस 60 का क्या करेंगे, या तो इसको ये कर लीजिए कि x/1/5 कर लीजिए, इसे काट दीजिए, क्या हो जाएगा, x/5। और 60 अधिक है तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये अब से 60 अधिक है तो आप लोग बताएंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा। बारह पंजे क्या हो जाएगा, 60। 15 चौको 60 और 60 अधिक है x से। तो क्या करेंगे, इसमें आप क्या करोगे, 15 इसमें जोड़ दोगे, या 60 में 15 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संख्या 3010 के सर्वाधिक निकटतम 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो पूरी तरह विभाजित होने वाली
और निकटतम पूछा है और प्राकृतिक संख्या पूछा है। जब 17 से आप लोग भाग देंगे और निकटतम की संख्या पूछा है तो आपका क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3077। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन थे, आप लोग आराम से कर सकते थे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। देखिए आपका दिया है सीपी और एसपी दोनों का रेशियो दिया है। सीपी का रेशियो 5 है और एसपी का रेशियो 4 है। तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए हानि कितने की हो रही है, 1 की हानि हो रही है। किस पर, 5 पर। 1 की हानि हो रही है, 5 पर गुणे 100, तब 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100। कितना आ गया, 20%। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। a√3 बराबर क्या है, 8√3 है। इससे इसे काट देंगे, a बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो पूछा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। तो इसे आप लोग निकाल लेंगे, 6 छंग 36, 36 में गुणा कर देंगे 6 का स्क्वायर करेंगे और 36 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 384 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। एक वृत्त में त्रिज्यखंड 120 का क्षेत्रफल है और उसका क्षेत्रफल आपको दिया है 66/7 घन सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास बताना है आप लोगों को। देखिए आपको दिया है, सबसे पहले ऐसे करेंगे, आपको दिया है क्या, 66/60 बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। तो इसका तो दिया ही है 66/60 बराबर पाई का मान क्या होता है, 22/7। और आपको वृत्त का व्यास निकालना है, आर आपको दिया नहीं है, निकालेंगे 120/360। बिंदी से बिंदी 12 12 24 12 आती 36, 7 से 7 काट देंगे और 22 से क्या काट देंगे आप, 66। तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। और ये आर बराबर क्या हो जाएगा, तीतर का r² बराबर तीतर का 9 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन व्यास पूछा है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 102 क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। अब किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल उसका जाहिर सी बात है कि 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। अब जब इसको ही आप 2 गुना कर दोगे, मान लीजिए अभी 2 है, फिर इसको आप क्या कर दोगे, इसको ये 4 कर दोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल भी तो 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विनय एक घड़ी 75 रुपये में बेचता है, जिसे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिए आपको अच्छे से बताया है, कितने में बेचता है, 75 में बेचता है और लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसे गुणनखंड करने हैं 75 के जिनका अंतर क्या आ जाए, जिनका अंतर 10 आ जाए। तो क्या करेंगे, 15 5 75, इनका अंतर कितना आ रहा है, 10। तो होगा कौन सा, छोटा वाला। तो कितना आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त होंगे। अब देखिए दो केंद्रों के बीच की त्रिज्या से कम कह रहा है, तो त्रिज्या से कम कब बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये इसकी त्रिज्या है, यहाँ से ये इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या इन दोनों से क्या होगी, कम होगी। तो क्या होगा, अंतःस्पर्शी होंगे। क्या होंगे, ये अंतःस्पर्शी होंगे, क्योंकि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। 105 देखेंगे। देखिए अंक विन्यास में विलुप्त संख्या बताइए। तो विलुप्त संख्या बताना है तो देखिए सबसे पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि a और b धन पूर्णांकों को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब a² और b² को 6 से विभाजित करने पर क्या होगा। देखिए जब 6 से विभाजित करने पर दोनों के धन पूर्णांक मिल रहे हैं
तो क्या करेंगे, जो हमें मिल रहा है, प्राप्तांक मिल रहे हैं, उन्हीं का स्क्वायर कर देंगे और वही संख्या क्या आती है, हमारी आंसर में आ जाती है। तो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। वैसे भी सरल क्वेश्चन था, पेपर लीक होने के बाद मन ही नहीं है। देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हमने आपको इसे 2 तरीके से कराया है क्लास में। या तो आप x+y वाला सूत्र लगा दीजिए, जैसे 10 x+y वाला सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, 10 + 10 + 10 × 10 100/100। तो इस 100 से 100 काट देंगे तो 1 बचेगा। 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 और 1 21। तो क्या हो जाएगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी। एक और मैंने आपको बताया कैसे, कि 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा, तो क्या हो रहा है, 10 10 100, 11 11 121, यानी 100 से 121 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है, 21% की। चलिए देखिए, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तो मोहन की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे सबसे पहले आप लोग। 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तो मोहन की वर्तमान आयु है। देखिए, दोनों का गुणनफल 9 घटा देंगे अगर आप इसमें से, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, 9 वर्ष से 5 वर्ष पूर्व क्या थी, 9, इन दोनों का गुणनफल है, यानी 9 वर्ष पूर्व। अब क्या बताना है आपको, वर्तमान आयु बताना है, तो वर्तमान आयु में क्या होगा, 6 होगा। चलिए, हिंट देता जा रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ टोटल। चलिए, 109 इसका आंसर बताएंगे आप, क्या चढ़ा है, 0.00032 की पावर 0.6 चढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। दिया है, यदि संख्याएं 5x9, 379 और 2/8 का योग 1114 हो, तब x का मान बताइए, महत्तम संभव मान बताइए। तो देखिए, आप जोड़ेंगे, जोड़ना है सिर्फ 5x9 327 2/8। अब इनको आप जोड़ने पर कितना आ जाए आपका, 1 1 1 1, ये आ जाए। तो देखिए, 8 7 15, 9 9 6 16 और 8 24 की 4 हाथ से लागें कितनी, 2। अब इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 और 2 4, और ये आपका 22 है। 2 और 2 क्या हो गया, 4। अब 4 हमें 4 पे ऐसा मान रखना है जिससे हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। 1 कब आएगा, जब 11 होगा। तो क्या जोड़ देंगे, 7। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, परिमेय संख्या 0.5 संख्या से बड़ी संख्या है, 0.5 से बड़ी संख्या बताना है। देखिए, जाहिर सी बात है, माइनस माइनस से कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। 2 संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल आपको दिया है, उनके बीच का अंतर आपको 10 दिया है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक संख्या x मानेंगे, देखिए, एक संख्या x मान लेना, x - 10 मान लेना, और आपको सूत्र पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF, दोनों रख देंगे तो आपकी संख्या निकल आएगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए, सबसे पहले आप इसमें से स्मॉल 1 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4 की पावर 61 आप इसमें से कॉमन लेंगे। बाकी जो बचेगा उसे आप काट कर देखेंगे, और कट जाएगा जैसे ही आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ये विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या है, 11 है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था। तो देखिए, 3 बजे हैं, यानी 12 के बाद 1 2 3 बजे हैं। 12 में आप जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएंगे, 15:57 हो जाएंगे। अब इसमें से आप 5 5 58 घटा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 59
9:59 आ जाएगा, लेकिन जो आएगा वो समय किस में आएगा, AM में आएगा। चलिए देखेंगे नीचे दिए गए पाई चित्र में परिवार द्वारा विभिन्न मतों में एक महीने के खर्च का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय 35,000 है तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। तो ईंधन और भोजन किस पर, ईंधन यानी 10% और भोजन कितना है 40। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। देखिए टोटल 100 का मान दिया है आपको 35,000, 48 का मान निकालना है, 48% का आप लोग आराम से निकाल सकते हो। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ क्या होगा, 20,300 ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि आज 1 अप्रैल है, दिन गुरुवार है, यदि अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप लोग जोड़ लेंगे, जितने दिन आएंगे उसमें घटा देंगे। इसका आंसर है आपका शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिएंगे। दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर बताइए। देखिए पूरक और संपूरक कोणों का आपको अंतर बताना है। पूरक और संपूरक कोण का अंतर क्या होता है, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितने समय में 16 सही 2/3, मैंने बताया 16×96, 16 सही 2/3 क्या होता है, 1/6 होता है। बहुत अच्छे से बताया है। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, साधारण ब्याज, SI किसका, मूलधन का, यानी P/6 हो जाएगा। इसमें आप सूत्र लगा देंगे और कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। सूत्र आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 6 वर्ष नहीं 5 वर्ष आएगा। रख देंगे, सूत्र में रख देंगे आप इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदने का 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत बताइए। देखो अच्छे से बताया है। क्या करता है, 10 रुपये की दर्जन यानी 12 केले खरीद रहा है 10 रुपये में, और 10 केले क्या करता है, 10 केले की दर यानी 10-12 रुपये में बेचता है। क्या कर लेंगे, दोनों वस्तुएं समान कर लेंगे। ऊपर दे देंगे 5 का गुणा, 12×5 = 60, नीचे दे देंगे 6 का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 5 का देंगे तो ऊपर 50 हो जाएगा, नीचे 6 का देंगे तो 72 हो जाएगा। यानी 72, 50, 72 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 22 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, 50 पर। बस मान धर देंगे, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट देखो। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 में 63 कम है तो वह संख्या होगी। आप लोग आराम से कर लेंगे इसे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। संख्या आपकी 144 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 120, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ चलिए अब देखते हैं। एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। आप लोग जानते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, पता है आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ है, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। देखिए टेंगा और टुंड्रा वनस्पति तो आपकी पाई जाती है कहाँ पे, ध्रुवों पर। तो ये दोनों तो आपके होंगे ही नहीं। और ये मीडो, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्टेपीज यहाँ पर पाई जाती है, सीधी बात। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एकांकागुआ। बताइए निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर, गौरैया, सारस, क्रेन, तोता, कौन सा है, सारस क्रेन है।
निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसको आपको बताना है कौन सा हार्मोन है। तो इसमें हो जाएगा आपका पैरा हार्मोन, जिसे पैराथार्मोन्स भी कहते हैं, पैराथार्मोन्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। बताइए, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, गेहूं में नहीं होते हैं, दलहन में होते हैं। दलहन में क्या होता है? राइजोबियम, एक जो बैक्टीरिया है वो इसमें होता है, जीवाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 129 के बाद 28, 129। तो ये 129 का आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका लिख लेंगे। इसमें क्या है आपका उपर्युक्त? 129, 128, 128 के बाद 25, 26, 28, 29। देखिए लिखिए, विच इज एन लेवल फंगस। आपको फंगस बताना है, इसमें से कौन सा फंगस है जो इडेबल यानी खाने योग्य है। तो पहला 129वां क्वेश्चन है, इसमें आपको तो क्या हो जाएगा? इसमें एगेरिकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें जो 29वां आपका कुछ 129वां उसमें क्या हो जाएगा? एगेरिकस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोव आपको जो पहली वीडियो डाली गई थी उसमें आपको बताया गया था कि मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो एस्चुरी बनाते हैं, जहाँ ज्वार भाटा नद होते हैं, वहाँ पाई जाती है मैंग्रोव पौधे। कहाँ होती है? सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में। बताइए, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो त्रिगुणित बताना है आपको। त्रिगुणित क्या है? भ्रूणपोष है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका आंसर? सही है। बताइए, निम्न में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडाशय पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने सही दिया था। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। देखिए, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद पेड़ पौधों में एल्कोहल होता है, और मानव में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। मानव में क्या होता है? मानव में लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे, 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी के कर्वे ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। पुरी की ये रथ यात्रा किससे है? जगन्नाथ भगवान से है, उड़ीसा में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये दोबारा से आ गया है। बताइए, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? अच्छे से आपको ज्योग्राफी में क्लास में बता दिया गया था, शिप्रा पर। बताइए, संध्या क्या था? संध्या क्या था? तो ये समाचार पत्र या अखबार मान लीजिए, अखबार था। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में 80 सदस्य संख्या है, और विधान परिषद में कितनी है? 100 है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। 141वां क्वेश्चन देखेंगे, 7वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? इनका नाम है ओम बिरला। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। निम्न में से किसे कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? किसको है? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है कौन सा है? तो ये बिजनौर जिला है जहां से गंगा प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नहीं है। चंबल यमुना नदी की सहायक है तो ये नहीं होगा। बेतवा भी है, कैन भी है, लेकिन गंडक किसकी है? गंगा की सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गंडक। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 यानी कंचनजंगा है। और विश्व भारत की और नेपाल की पूछेगा तो क्या है? माउंट एवरेस्ट। या विश्व की पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार है? ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड का पठार का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसमें आपका मिर्ज़ापुर नहीं है। 149 देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? दुधवा। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कावेरी नदी पर बनाया गया है मैटूर बांध। तो ये था आपका 2021 यूपी टेट का पेपर, जिसका सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। पेपर काफ़ी सरल था, आप लोगों को फिर से मेहनत करनी है, अब की और अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में। जय हिंद, जय भारत। धैर्य बनाए रखिएगा और तैयारी जारी रखिएगा।